हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। आई होप वो वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीटास्किंग के बारे में। व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग इन जावा। और मल्टीटास्किंग जो बेसिकली होती है वो होती है मतलब दो टाइप्स की होती है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होना मल्टीटास्किंग क्या होता है। अब देखो, मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली। अब जैसे देखो, जैसा कि अपने आप में ये वर्ड देखो बता रहा है मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मल्टीपल टास्क। और अगर इसको और अच्छे तरीके से देखें तो मतलब इसका ये हुआ कि एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क, एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये होता है मल्टीटास्किंग का मतलब, एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क, एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग जो होती है वो होती है दो तरीके की। पहला तरीका होता है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। और दूसरा तरीका होता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग ये होता है दूसरा तरीका। ठीक है, तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या कहता है, एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली वेयर ईच टास्क इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। सच टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं एग्जीक्यूटिंग सेवरल प्रोसेस साइमल्टेनियसली, एग्जीक्यूटिंग सेवरल प्रोसेस कह लो, या फिर टास्क तो नहीं कह सकते लेकिन एग्जीक्यूटिंग सेवरल प्रोसेस कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिंग मतलब इजी डेफिनेशन में ये सब तो बुकिश डेफिनेशन होती हैं, लेकिन हम जो ये लिख रहे हैं यहाँ पर इसका मतलब ये थोड़ी सी इजी डेफिनेशन है। एग्जीक्यूटिंग सेवरल प्रोसेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेवरल प्रोसेस को साइमल्टेनियसली। और यहाँ पर क्या है, वेयर ऑल प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब हम क्या है, मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वो हैं सब। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि ये तुम्हारा एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये तुम्हारा लेट सपोज कि एक ये कंप्यूटर है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पीसी है। अब देखो इस लैपटॉप पे इसका एक प्रोसेस क्या है, इसका एक जो प्रोसेस है P1, उसका काम क्या है, टाइपिंग करना फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसी टाइम पे एक P2 प्रोसेस है, उसका काम यहाँ पर क्या है, म्यूज़िक चलाना। और उसी सेम टाइम पे एक P3 प्रोसेस है, उसका काम क्या है कि प्रिंटर से प्रिंट निकालना। और उसी सेम टाइम पे एक और P4 प्रोसेस है, उसका काम क्या है, डाउनलोडिंग करना। ठीक है, उसका काम क्या है, डाउनलोडिंग करना। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि P4 एक सेपरेट प्रोसेस है, P3 सेपरेट प्रोसेस है, P2 सेपरेट प्रोसेस है, P1 सेपरेट प्रोसेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस हैं P1, P2, P3, P4 आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस टू ईच अदर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो P1 है, P2 है, P3 और P4 है, वो सब क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है ईच अदर। वो मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है।
वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। ये अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, P2 अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, सिमिलरली P3 एंड P4 अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग ये होता है कि एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली where each task is a separate independent part of the same program, where each task is a, अब देखो ये थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज थी तो हो सकता है समझ में ना आए, तो इसको हम अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिंग सेवरल थ्रेड साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग है ना, तो डेफिनेशन ऐसी बनानी चाहिए जो समझ में आए और मैच करे। एग्जीक्यूटिंग several threads simultaneously where each thread is a part of one process and all threads lie under that process। ठीक है, where all threads lie under same process independently। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन में देखो फर्क है, यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट प्रोसेस जो है वो काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट थ्रेड्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे थ्रेड्स बिलोंग करते हैं पूरे एक प्रोसेस को। अब जैसे हमने देखो क्या कहा था, एक शादी वाला एग्जाम्पल लिया था, तो देखो लेट सपोज ये शादी एक प्रोसेस है। ठीक है, मान लो शादी क्या है, एक प्रोसेस है ये। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोसेस P4 एक डाउनलोडिंग है, P3 प्रिंट है, P2 म्यूजिक है, P1 टाइपिंग है। ठीक है, तो शादी क्या है, अब ये एक प्रोसेस है। अब शादी का एक यहाँ पर थ्रेड है, शादी का यहाँ पर एक थ्रेड है क्या, सबसे पहले लड़की देखना। ठीक है, तो ये क्या है, थ्रेड T1 है। लड़की देखने के बाद क्या कहते हैं, रिंग सेरेमनी करना। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड थ्रेड है। उसके बाद शादी के लिए कार्ड छपवाना, ये तुम्हारा तीसरा थ्रेड है। उसके बाद कार्ड छपवाने के बाद गेस्ट की लिस्ट बनाना, ये तुम्हारा चौथा थ्रेड है। उसके बाद मान लो तुम्हारा जो है गेस्ट की लिस्ट बनाने के बाद प्लेस डिसाइड करना कि शादी होगी कहाँ, वो तुम्हारा पांचवा थ्रेड है। और लेट सपोज एक थ्रेड हम चलो और ले लेते हैं, फूड, कि जो लोग आएंगे वो क्या खाएंगे, उसके लिए एक और थ्रेड है। तो यहाँ पर अब तुम देख सकते हो कि ये शादी क्या है, ये शादी अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, और इस प्रोसेस के इंटरनल क्या है, थ्रेड्स हैं अलग अलग, और ये थ्रेड्स जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब जिस टाइम पे हम लड़की ढूंढने गया ये थ्रेड, उसी टाइम पे जो है रिंग सेरेमनी के लिए रिंग लाने चला गया, ये दूसरा थ्रेड। तीसरा थ्रेड कार्ड छपाने चला गया, चौथा थ्रेड उसी समय पे गेस्ट की लिस्ट बनाने चला गया, पांचवा थ्रेड उसी समय पे ही जो है लड़की जगह ढूंढने चला गया, और ये जो छठा थ्रेड है उसी सेम टाइम पे खाने की व्यवस्था करने चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, शादी यहाँ पर एक पूरा एक प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पर डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग, म्यूजिक और टाइपिंग, ये अपने आप में प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस के अंदर इसके क्या है, मल्टीपल थ्रेड्स हैं। इस प्रोसेस के क्या है, इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ठीक है, अब वो जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो क्या है, पार्ट है इस प्रोसेस का, वो क्या है, इस शादी नाम के प्रोसेस का पार्ट है। तो इसको हम बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, और ये हो गई हमारी प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो ये था इसमें डिफरेंस कि मल्टीटास्किंग क्या होती है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।